प्यार से बोलिए धन गुरु, धन गुरु। जो घटना दास सुनाने जा रहा है ये बड़े ही कमाल की घटना है साथ संगत। गुरु मेहर करे हमारा भरोसा और बढ़ जाए गुरु के प्रति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे एक मित्र हैं, वो भी कीर्तन करते हैं। उन्होंने अपना जीवन बड़ा ऊंचा सुच्चा रखा है, बड़ी कमाई वाले हैं। कीर्तन करके जितनी भी माया कमाते हैं, वो जितने भी धन कमाते हैं गरीबों के इलाज के लिए खर्च कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लोगों को अमृत वेले से भी जोड़ते हैं। उन्होंने ये घटना सुनाई। कहने लगे कहीं पर 3 दिन का दीवान था, प्रोग्राम था कहीं पर 3 दिन का, और वो दीवान था श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश उत्सव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। और वो तीनों दीवान में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में संगत को बताते रहे कि बाणी की कितनी शक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सा। गुरु बाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु दस्ता। परतख कहने लगे जिनके घर में हम ठहरे थे वहां पर एक औरत आ गई, एक बीबी। कहने लगी कल का नाश्ता आप हमारे घर पे करो। वो कहने लगे उसकी भावना देखकर हमने हाँ कर दी, ठीक है चलेंगे। अगले दिन सुबह जब नाश्ता करने गए तो बीबी का घर वाला कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, वो अकेले ही सब काम कर रही। ये तो अक्सर होता है ना, किसी महापुरुषों के घर में बुलाए, किसी कीर्तनी को घर में बुलाए तो सारा परिवार मिलकर सेवा करता है। पर यहां पर उस बीबी का घर वाला दिखाई नहीं दे रहा। कहने लगी हमने कहा कोई कारण होगा, अपना नाश्ता कर लिया। तो कहने जाते वक्त हमने पूछा कि बीबी आपका घर वाला दिखाई नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी आओ मिला देती हूँ। वो भी मिलना चाहते हैं, मैं ले चलती हूँ आपको। कमरे में ले गई। कमरे में ले गई तो देखा कि उसका घर वाला एक कुर्सी पर बैठा है। तो ये कहने लगे हमने फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उसे घर वाले ने भी फतेह बुलाई पर खड़ा नहीं हुआ। तो जब उसके घर वाले के पास गए हम तो वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। ध्यान देना बड़ी कीमती बात है। तो हमने घरवाली की तरफ देखा भाई ये क्यों रो रहे हैं। तो उसकी घरवाली ने उसके पांव के ऊपर से चादर हटा दी साथ। तो मेरे मित्र बताते हैं कि हम देखकर जैसे ही हमने पांव देखे, हमारे पूरे जत्थे के जितने भी साथी थे सबके मुंह से चीख निकल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे बीमारियां तो बहुत देखी है हमने, पर ऐसी बीमारी कि पांव में हर आधे आधे इंच में, एक एक इंच में आधी आधी उंगली जितना होल पांव के अंदर, लातों में,
और उस होल में से खून भी निकल रहा है, पस भी निकल रही है। देखकर घिन आ रही है कि ऐसी बीमारी कभी देखी नहीं, और वो तड़प रहा है दर्द से। लातों में, पाँव में होल आधी आधी उंगली जितनी, हड्डियां तक दिखाई दे रही हैं अंदर। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे हमने पूछा ये क्या है, कोई इलाज नहीं करवाया? कहने लगी इलाज लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, लाखों, गिनती नहीं है। सारे देश के अस्पतालों में, बड़े से बड़े अस्पतालों में घूम कर आ गए हैं, इसका कोई इलाज नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब दिन में 3 गोलियां देनी पड़ती हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात को। एक एक गोली 500-500 रुपए की है। और कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 बार इन्हें इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि इतना चिल्लाते हैं कि जो इंजेक्शन हाथी को दिया जाता है, पेन किलर हाथी को, वो इंजेक्शन इन्हें लगाना पड़ता है। वोवरन, जैसे कि 10-15 वोवरन के इंजेक्शन होते हैं, उसके बराबर एक इंजेक्शन है। हजारों रुपए का वो इंजेक्शन, वो लगाने से इन्हें थोड़ा सा आराम आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे मित्र बताते हैं कि हमने सुना तो था ऐसे रोगों के बारे में, पर देखा पहली बार कि ऐसा रोग जिसका नाम नहीं पता, इतना दर्द भरा रोग। घर वाले कहने लगे मैंने सारे देश के अस्पतालों में चक्कर लगा लिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए, अब आप कुछ कृपा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहने लगे मैं कृपा करूं? बड़े से बड़े डॉक्टर जब मना कर गए, हार गए हैं, मैं क्या कर सकता हूं? कहने लगे नहीं, ध्यान देना, मैं 3 दिन से आपका दीवान अटेंड कर रही हूँ। 3 दिन से करना, विसल कट करना, थोड़ा वजरी बार बार लगातार, बाकी माइक बंद कर दो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब 2 पंक्तियां पढ़ लें। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद गुरु मेरा पार, गुरु भगवंत, गुरु पूरा पाए वट पागी, गुरु पूरा पाए वट पागी, गुरु पूरा पाए वट पागी, गुरु पूरा पाए वट पागी। गुरु की सेवा दुख न लागे, गुरु की सेवा दुख न लागे, गुरपुरा पाइए वट भागी। गुरु नानक जैसा गुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जैसा गुरु बड़े भागों से ही मिलता है साथ। वो बीवी क्या कहती है, आप कहते हो मैं क्या कर सकता हूँ? 3 दिन से आपका दीवान अटेंड कर रही हूँ सुबह शाम। अब जोर जोर से स्टेज पे कहते हो गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी की ये ताकत, गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी की ये ताकत, ये ताकत। अब मुझे बताओ यहाँ पर वाणी क्या कर सकती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे मित्र कहने लगे एक बार तो मैं भी सोच में पड़ गया, चुप कर गया 2 मिनट के लिए, कि हमें जो बातें स्टेज पे सुनाते हैं वो बीत चुकी होती है किसी न किसी के साथ। अब ये कह रही है कि यहाँ पर चमत्कार करके दिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे पर मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि मान था अपने गुरु पर। कौन से गुरु हो? मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो
गुरु ग्रंथ महाराज पे, गुरु ग्रंथ महाराज पे, गुरु ग्रंथ महाराज पे, गुरु ग्रंथ महाराज पे। मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे। मेरे मित्र कहने लगे पहले तो मैं भी एक बार हैरान हो गया, चुप कर गया, क्या जवाब दूं। फिर अपने गुरु पे याद आई कि मेरे गुरु जैसा कोई गुरु है ही नहीं। मान था श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी की ताकत का मान था मुझे। कहने लगे मैंने उनसे 3 सवाल किए। क्या आप कहते हो कि वाणी की ताकत दिखाओ? पहले वाणी को गुरु माना है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूं ऐसा रोग केवल उस घर में आ सकता है जहां पर वाणी ना पड़ी जाती हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगी आपने ठीक पहचाना, हमारे घर में कोई भी वाणी नहीं पढ़ता, न बच्चे, न मैं, न मेरा घर वाला। एक तरह से हम लोग नास्तिक हैं। अब जब दुख तकलीफ आई है तो मैंने गुरुद्वारे जाना शुरू किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो मेरे मित्र कहने लगे ना आपके घर में अमृत वेला, ना आपके घर में वाणी का पहरा। फिर उन्होंने एक सवाल किया कि गुरु का दसवंध तो निकालते हो कि नहीं? ध्यान देना। कहने लगे दसवंध हम पूरा निकालते हैं, जो दसवंध है गुरु का पूरा निकालते हैं। तो कहने लगा मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन हैं, जिस घर में दसवंध गुरु का पूरा निकलता हो फिर डॉक्टरों को पैसे नहीं देने पड़ते। प्यार से बोले धन गुरु नानक। पुलिस स्टेशनों, कचहरियों, डॉक्टरों को पैसे तभी देने पड़ते हैं जब गुरु के न दिए हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताओ कहाँ कहाँ दसवंध देते हो? तो कहने लगी 200 रुपये वो गुरुद्वारे वाला आके लेके जाता है, 100 रुपये वो गुरुद्वारे वाला आके लेके जाता है, सारे गिना कर 500-600 रुपये बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मैं हैरान हुआ, आपका कारोबार क्या है? कहने लगी मार्केट में सबसे बड़ी किराने की दुकान है, सुबह 6 बजे खोलते हैं, खोलने से पहले ही 10-12 ग्राहक सामने खड़े होते हैं और रात को 12 बजे बंद करते हैं। 18 घंटे दुकान चलती है, ग्राहकों को धक्के मार के बाहर निकालना पड़ता है। तो मैंने पूछा भाई और कोई दुकान नहीं है कि आपको धक्के मारने पड़ते? कहते पता नहीं, दुकानें तो बहुत हैं पर गुरु की मेहर कह लो कि सब ग्राहक हमारे पास ही आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे इतना बड़ा कारोबार और आप कहते हो पूरा दसवंध निकालते हैं और आपने गिनाए 600 रुपये। कहने लगे पूरा कौन निकालता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पूरा निकालने लग गए 10% तो पूरी कैसे पड़ेगी? अगर पूरा 10% निकालने लग गए तो हमको हमारी पूरी कैसे पड़ेगी? तो वो कहने लगे अब डाल लो पूरे, फिर अब डाल लो। लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, लाखों रुपए इलाज में खर्च कर चुके हो और डॉक्टर ये भी बता चुके हैं कि अभी ऑपरेशन एक चांस है बाहर, कितने पैसे लगेंगे कोई अंदाजा नहीं और चांस भी ना के बराबर है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। इतनी तकलीफ, हजारों रुपए के इंजेक्शन, हजारों रुपए की दवाइयाँ रोज, और कहते हो पूरी कैसे पड़ेगी? प्यार से बोले धन गुरु नानक। कहने लगे बीबी एक बात समझ, बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे, जो बाणी कह रही है, जो गुरु कह रहा है, अगर तू वो नहीं मानेगी तो बाणी की ताकत तो नहीं दिख सकेगी। तू मेरे साथ प्रण कर गुरु साहब जी की हजूरी में चलकर कि जो मैं कहूंगा तो वो करेगी, जो गुरु मुझे सुमत बख्शेगा मैं तुझे कहूंगा, तू करेगी तो बाणी की ताकत अपनी आंखों से देख लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी ठीक है मैं समझ गई आपकी बात, मुझे बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बताया सबसे पहले अमृत वेले उठना है, क्योंकि आपके घर में तकलीफ बहुत ज्यादा है। 12:30 बजे स्नान करके बैठ जाओ। प्यार से बोले धन गुरु नानक। बीबी कर पाओगी? मुश्किल है। कहने लगी आप गारंटी देते हो? कहने लगी अगर तू कर ले, मैं गुरु नानक की
हजूरी में गारंटी मैं लेता हूँ। कहने लगे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु क्योंकि नानक। बात हमारे गुरु पर आ गई है। मुझे पता है मेरा गुरु समर्थ है, कुछ भी कर सकता है, पर उसकी बात मान जो गुरु कह रहा है। गुरु नानक पातशाह के वचन है साध संगत जी, 3 वचन। धर्म के कीर्त करो, नाम जपो और फिर वंड छको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कीर्त में से 10% निकालना बहुत ही जरूरी है। बाबे को ना देते हैं तो बाबर को देते हैं। पहली शर्त, अमृत वेले 12:30 बजे उठ के फिर उन्हें नेम दिया, कुछ बहुत ज्यादा नेम दिया उन्होंने कि 6 बजे कड़ा प्रसाद की देख करा के फिर अरदास करनी हर रोज। और उसके बाद 10% पूरा निकालना है, पूरा 10%। अगर ये 3 काम तू कर लेती है, अमृत वेले उठती है, अपने पति को भी कुर्सी में बिठाकर साथ में बिठा लेती है। वो कर नहीं सकते, सुन नहीं सकते, केवल बैठे गुरु की हजूरी में, और ये समा अमृत वेले का जाग कर बिताए। कहने लगी मैं तीनों काम करूंगी, कितना समय लगेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे ये मैं नहीं कह सकता, कितना समय लगेगा, तेरी भावना के ऊपर है। अगर तेरी भावना पूरी है, भरोसा पूरा है, तो उसके घर में 1 मिनट की भी देरी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसी तेरी भावना वैसा फल होगा, पर होगा जरूर। तो कहने लगे हम उसे नेम देकर चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, 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 मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे मेरे हिसाब से तकरीबन 1 महीना बीता था। इस बीबी का फोन आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब मैंने फोन उठाया, फतेह बुलाई, तो बीबी जोर जोर से फूटकर फिर से रोने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रो रही है जोर जोर से। पूछा भाई क्या हुआ? कहने लगी आप सच कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज 35वां दिन है, 35वां दिन। आज सुबह से उनके जो पाँव में छेद थे, उनमें से खून और पस निकलनी बंद हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनमें से खून और पस निकलनी बंद हो गई है। उन्हें दर्द होना भी बंद हो गया है। आज 35 दिन के बाद मेरे घर वाले, मेरे पति 4 घंटे दुकान पर लगा के आए हैं, कई महीनों बाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगी इतनी शक्ति बाणी की, इतनी शक्ति। कहती मुझे विश्वास नहीं आता। सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि बीमारी क्या है पता नहीं। ऐसे लगता था, कई डॉक्टरों ने कहा था कि पांव कटवाने पड़ेंगे, नहीं तो पूरे शरीर में फैल सकता है। वो रोग ठीक हो रहा है। डॉक्टरों को चेक कराया है, वो कहते हैं ये क्या है, अपने आप कैसे ठीक हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे मित्र कहते हैं उसी वक्त मैंने उसे कहा फोन होल्ड कर। फोन होल्ड पर किया। उसने कहने लगे मैंने शुक्राने की अरदास की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
कि बाणी की ताकत। गुरु का कोई बन के तो देखे, गुरु दुख काटता है। अगर उसका हुक्म कोई मान ले, दुख आने से पहले खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं जब 40-45 दिनों के बाद वो पूरा ठीक हो गया, फिर से फोन आया। वो मेरा धन्यवाद करे थे। मैंने कहा मेरा नहीं, धन्यवाद करो तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, गुरु नानक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मैंने अब एक सवाल किया, अब और कितने दिन करोगे नेम? क्योंकि हमारी टेंडेंसी तो यही है ना, काम हो गया बात खत्म। तो वो कहने लगे नहीं, अब ये मत पूछो कितनी देर, अब तो जब तक ये शरीर में जान है ये अमृत वेला नहीं छूटेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।